एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक है लिटरल्स इन जावा। लास्ट वीडियो में जब आपने जावा टोकन्स पढ़े थे उसमें एक टॉपिक था लिटरल्स। लिटरल्स होते क्या है? यू ऑल नो लिटरल्स आर द क्वांटिटी, दे आर नथिंग। जब हम कोई प्रोग्राम में काम करेंगे तो हमें कोई ना कोई वैल्यू चाहिए जिस पर हम काम करें, एंड दोज वैल्यूज आर नोन एज लिटरल्स, है ना। वैल्यूज कोई भी हो सकती है। रियल लाइफ में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? हम इंटीजर वैल्यूज पे काम करते हैं, जैसे कि नंबर्स है हमारे, उन पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम प्रोग्रामिंग में की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे हमारी वैल्यूज भी आएंगी। अलग अलग टाइप की वैल्यूज पर हम काम करेंगे, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाएंगे, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो वो वैल्यूज कौन सी हैं जो जावा सपोर्ट करता है, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं लिटरल्स। एंड उन वैल्यूज के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। द क्वांटिटी इफ इट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड लिटरल और कांस्टेंट। दे आर फिक्स्ड डेटा वैल्यूज, डेटा की जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं के बारे में। फॉर एग्जाम्पल 100 is a literal. Java allows several kind of literals: integer literal, floating literal, boolean literal, character literal, string literal and null literal. इन सबको डिटेल में पढ़ने के लिए ये वाली वीडियो बनाई गई है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इंटीजर लिटरल्स, फर्स्ट टाइप इज इंटीजर लिटरल। इसमें 4 टाइप के वैल्यूज होती हैं: बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड डेसिमल। इन सबको हम पढ़ते हैं अभी। सबसे पहला इंटीजर लिटरल क्या होता है? ऑब्वियसली यू ऑल नो इंटीजर लिटरल की अगर बात हो रही है तो कोई ना कोई नंबर्स की बात हो रही होगी, नंबर सेट की बात हो रही होगी, है ना। न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू हमारी कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 100, 1000, 10,000 एंड यू कैन से लाइक 10.4। ये भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू। डेसिमल वैल्यूज जो आती है हमारी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में। लेकिन अगर हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे हम डिफाइन करते हैं। नंबर लाइन पे मतलब 0 यहाँ होता है, यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। जितने भी इस नंबर लाइन पे नंबर लाई करते हैं, -1, 1, 2, 3, दीज ऑल आर इंटीजर्स। एंड यही इंटीजर्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं जावा में इन द फॉर्म ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहला बाइनरी। बाइनरी आप सब इससे मिले हुए हैं, 0-1 फॉर्म, 0-1-0, 0-1-0, 0-1-0 जो कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं। दिस फॉर्म इज बाइनरी। ये भी जावा पे वर्क करता है। सेकंड इज डेसिमल, जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, जैसे 34। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि इनका बेस 8 होता है। और ये आपके अभी नहीं, आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा। अभी आपके सिलेबस में ये दोनों नहीं है। और अभी जितने भी प्रोग्राम हम करेंगे सिर्फ इन दोनों की करेंगे, बाइनरी एंड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी मतलब 0-1-0 फॉर्म, एंड डेसिमल मतलब जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज, ये कुछ फॉर्म्स हैं कि अगर मुझे बाइनरी में अपना लिटरल को करना, अपनी वैल्यू बाइनरी फॉर्म में अगर जावा को देनी है, अगर मुझे एक वेरिएबल है लेट्स से एक्स को मुझे बाइनरी फॉर्म में वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं बी के फॉर्म में लिखूंगी। मैं लिखूंगी 0b, 0b 100, जो भी आपकी वैल्यू है इसके बाद आप लिख सकते हो। सिमिलरली जब हेक्साडेसिमल लिखोगे तो आपको स्टार्टिंग किससे करनी पड़ेगी? 0x। अब ये हेक्साडेसिमल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होते हैं, ये अभी आपको नहीं जानना है। बस आपको इनका नाम पता होना चाहिए कि इंटीजर लिटरल्स में 4 टाइप की वैल्यूज सपोर्ट करता है: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। Integer literal are also used to initialize variables of integer types like byte, short, int, long. अभी हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, तो ये सारी चीजें हमारे उसमें आएंगी। इंटीजर लिटरल्स जो हम यूज करेंगे वो कौन से डेटा टाइप में स्टोर करेंगे, इनको स्टोर कैसे करेंगे हम जावा में, वो हम जानेंगे अपने डेटा टाइप्स के लेक्चर में। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स। सम एग्जाम्पल्स आर द डेसिमल का एग्जाम्पल 10 है, 1000 है, 10,000 है। ये सब एक टेबल बनाई है मैंने एग्जाम्पल्स के लिए, इससे आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऑक्टल का है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल का है, बाइनरी का है। बाइनरी का जो मैं बता चुकी हूँ आपको 0b 100, 0-1 फॉर्म जिसमें से 1 और 0 होते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 नंबर सपोर्ट करता है वो, ये 8 नंबर सपोर्ट करता है, इसका बेस 8 होता है। अभी इनको डिटेल में नहीं जानना है, हमको डिटेल में नहीं जानना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लिटरल,
दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म, डेसिमल, फ्रैक्शनल, एक्सपोनेंशियल, ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं हमारे, इनको हम, ये सारे आते हैं हमारे फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। अभी हम बस ये जान रहे हैं कि जावा के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे हम कौन कौन सी वैल्यूज पे काम कर सकते हैं और वो वैल्यूज कैसे कैसे होती हैं। जैसे कि अगर मुझे एक सेंटेंस पे काम करना है, मुझे एक सेंटेंस पे काम करना है, वर्ड पे काम करना है, लेटर पे काम करना है, तो कौन कौन सी वैल्यूज कैसे हम यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। जैसे कि अगर मुझे नंबर पे काम करना था तो हमने अभी जाना कि हमें इंटीजर लिटरल का जरूरत पड़ेगी, इंटीजर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे डेसिमल पे काम करना है तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल उसका नाम। सिमिलरली जब मुझे ट्रू फॉल्स पे काम करना पड़ेगा, किसी सेंटेंस पे काम करना पड़ेगा, तो मुझे अलग अलग टाइप के लिटरल्स के बारे में पता होना चाहिए, और वही लिटरल्स को हम जान रहे हैं इस वीडियो में। तो मूविंग ऑन टू द टॉपिक, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल इज अ न्यूमेरिक लिटरल जिसमें फ्रैक्शनल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या होते हैं? जो कि फ्लोट या डबल टाइप के वैल्यूज को इनिशियलाइज करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि मैंने ये बोला कि अभी आप डेटा टाइप्स पढ़ोगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? वो कंटेनर जहां पर आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हो, और अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जो अलग अलग वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं। वो हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी डेटा टाइप्स वाली वीडियो है, आप उसको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या होता है। उसमें फ्लोट एंड डबल दो टाइप के टाइप्स होते हैं जो कि हमारे डेसिमल को सपोर्ट करते हैं, जो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करते हैं। एक होता है मेरा फ्लोट और एक होता है मेरा डबल। ये दोनों डेसिमल को स्टोर करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यही वो बोल रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स को हम फ्लोट और डबल के साथ इनिशियलाइज करते हैं। इन दोनों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, साइज का डिफरेंस होता है, वो साइज का डिफरेंस हम उसी वीडियो में जानेंगे। द डिफॉल्ट डेटा टाइप इज डबल। अगर आपने कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल और कोई भी डेटा टाइप नहीं दिया है तो वो डिफॉल्ट किसको पे जाएगा? डबल पे। वो डबल यूज करेगा, फ्लोट यूज नहीं करेगा। फ्लोट को आपको उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा तब वो फ्लोट यूज करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज बोथ। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हैं इन दोनों में से। अभी हमें बस ये जानना है कि फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल क्या करता है। वो होता है जो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, डेसिमल वैल्यू मतलब -29.75, 1.76, 0.5, ऐसी कोई वैल्यू जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको हम इसमें स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स भी चार टाइप के होते हैं। चार टाइप के नहीं, चार तरीके से हम उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं जावा में। ठीक है, जो हम अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है नाम एंड उनका सिंटेक्स। ये ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर पे काम करना है तो उसका हर तरीका अलग होता है, चाहे आप किसी कंप्यूटर के कोई पार्ट पे काम करो। तो कैरेक्टर लिटरल मतलब जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर, सिर्फ लेटर को स्टोर कर रहे हैं। जावा में लेटर को कैरेक्टर बोलते हैं। अगर हम एक सिंगल लेटर की बात करें, वर्ड को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। वर्ड एंड सेंटेंस को, जब सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, मल्टीपल लेटर्स होते हैं, तो हम उनको स्ट्रिंग बोल देते हैं, उनको नाम स्ट्रिंग दे देते हैं। और अगर सिंगल लेटर है, सिर्फ सिंगल लेटर है, तो हम उसको कैरेक्टर दे देते हैं। सिंगल लेटर मतलब मेरे को बी जेड सी डी एफ जी, ऐसे जितने भी लेटर्स होते हैं जो सिंगल होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं कैरेक्टर से, उन्हीं का नाम है कैरेक्टर लिटरल्स। जब भी हम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा सिंगल कोट्स में करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पहली कैटेगरी दिख रही होगी सिंगल कोट। सिंगल कोट में हमेशा कैरेक्टर हमारा डिफाइन होता है। हम रियल लाइफ में उसको सिंगल ए लिख सकते हैं, लेकिन जब जावा की बारी आती है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको उसे सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है, चाहे आप जावा पढ़ो, चाहे सी पढ़ो, चाहे पाइथन पढ़ो, हर जगह आपको सिंगल कोट में एक सिंगल कैरेक्टर को लिखना पड़ेगा। तभी वो समझता है कंपाइलर कि ये कैरेक्टर डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका डेटा टाइप है जो कि इसको स्टोर करता है, जो हमें हेल्प करता है इसको स्टोर करने के लिए, डेट इज केयर। इसके बारे में फिर से उसी वीडियो में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बहुत और अच्छे से। केयर लिटरल, वही कैरेक्टर लिटरल। एस्केप सीक्वेंस, ये अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। Some characters are cannot be
टाइप डायरेक्टली एंड मस्ट बी रिटन एज एस्केप सीक्वेंसेस। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जैसे कि अगर मुझे ये टाइप करवाना है एज इट इज बैक स्लैश या सिंगल स्लैश, तो ये भी तो एक कैरेक्टर हुआ क्योंकि सिंगल लेटर है। वन भी तो एक कैरेक्टर हुआ, अगर मुझे वन को एक एज अ कैरेक्टर लेना है तो इट इज ऑल्सो कैरेक्टर। तो ये तो हम सिंगल कोट्स में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे सिंबल्स को करना है, बैक स्लैश को करना है, या मैं चाहती हूँ न्यू लाइन हो जाए, मेरी ये लाइन खत्म हो, यहाँ पे न्यू लाइन हो जाए बिना प्रिंट एलन यूज करे, तो उसका भी एक सीक्वेंस होता है, वो भी एक कैरेक्टर होता है, वो हम आगे जानेंगे। बस अभी आपको ये जानना है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हम चाहते हैं टाइप ना हो, उन कैरेक्टर्स को हम नाम देते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। इसके एग्जाम्पल्स है कुछ, ये रहे इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश बी, बैक स्लैश आर, इनका अलग अलग यूज होता है। बैक स्लैश एन करता है न्यू लाइन को, बैक स्लैश टैप करता है अगर मुझे स्पेस देना है अपने दो कैरेक्टर्स के बीच में, दो चीजों के बीच में, तो मैं बैक स्लैश टी का यूज करते हैं, इसे टैप स्पेस बोलते हैं। हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे ऐसे कीज होते हैं जो कि सिंगल कैरेक्टर का काम करते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट कैसे करें, अगर मुझे जावा में बैक स्पेस करना है तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगी? कंप्यूटर में तो कीबोर्ड से कर देते हैं हम, लेकिन प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे? न्यू लाइन मतलब एंटर दबाना है तो कैसे करेंगे? तो ये सारे हमारे कैरेक्टर लिटरल में आते हैं और इनको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। इसको अलग से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे और अलग से इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी आपको बस ये जानना है कि बैक स्लैश एन इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन, बैक स्लैश टी इज यूज्ड फॉर टैप स्पेस, और ये कैरेज रिटर्न होता है, ये भी आपके काम का नहीं है, आप पढ़ सकते हो। कॉल द कर्सर टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, मतलब कि अगर मुझे स्टार्ट कर्सर को अपने, आपको याद होगा आपके एमएस वर्ड में आप लिखते हो आपको लाइन की स्टार्टिंग में जाना है, तो आप होम होम की दबाते हो, तो होम की का काम होता है हमारा बैक स्लैश आर, बैक स्लैश। वही बात अगर मुझे बैक स्लैश को टाइप करना है हमारे प्रोग्रामिंग में तो हम कैसे करेंगे? डबल बैक स्लैश लगा के। दीज आर सम एस्केप सीक्वेंसेस व्हिच विल बी यूज्ड इन आवर प्रोग्रामिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। मोर लिटरल्स, और भी टाइप के लिटरल्स होते हैं, दो टाइप के और होते हैं, दैट इज स्ट्रिंग लिटरल्स एंड बूलियन लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल अगेन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, वही मैंने बताया आपको कि अगर सेट ऑफ कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे तो हम उनको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। जब एक लेटर होता है तो हम उसको सिंगल कोट में करते हैं, और अगर मेरे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं तो हम डबल कोट्स में उसको डिफाइन करते हैं। एंड दिस डबल कोट्स का जो भी डबल कोट्स में लिखेंगे और उसको डिफाइन करेंगे, वो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। मतलब कि कोई भी वर्ड हो सकता है, वो कोई सेंटेंस हो सकता है ना। तो ये हम स्ट्रिंग वैल्यूज पे भी काम करेंगे। अभी तक आपने कितनी वैल्यूज जानी है इस वीडियो में? इंटीजर, मतलब हम इंटीजर वैल्यूज पे काम कर सकते हैं, देन फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वैल्यूज पे काम कर सकते हैं, देन हमने कैरेक्टर लिटरल के बारे में जाना, हम किसी एक लेटर पे काम कर सकते हैं, देन हमने स्ट्रिंग के बारे में जाना, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, फाइनल एंड लास्ट लिटरल इज बूलियन लिटर। बूलियन लिटर मतलब जब मुझे सिर्फ ट्रू या फॉल्स, मुझे एक कंडीशन दी गई है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कंडीशन दी है a ग्रेटर देन 5, मेरी जो a में वैल्यू है क्या वो 5 से बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल, या फिर 7 इज ग्रेटर देन 5, तो या ये क्या रिटर्न करेगा? या तो ट्रू रिटर्न करेगा, या तो है या तो नहीं है। आप सबको पता है ये ट्रू है कि 7 इज ग्रेटर देन 5, वही मैं बोलूं 2 इज ग्रेटर देन 3, दैट इज फॉल्स। जब कंडीशंस पे हम काम करते हैं तो हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, और ये ट्रू एंड फॉल्स हमारे बूलियन लिटरल में आते हैं। एंड ये हम आगे प्रोग्रामिंग में बहुत यूज करने वाले हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पर कोई ना कोई कंडीशन हम यूज करेंगे, तो बूलियन लिटरल का काम होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो बूलियन लिटरल होता है, बूलियन लिटरल, ये स्टोर करता है दो टाइप की वैल्यूज को, ये सपोर्ट करता है दो टाइप की वैल्यूज को, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। Okay, so that is about the literals and this video. Thank you everyone. Happy learning.